ये कहानी है ऑस्ट्रिया की 14 साल की प्रिंसेस मरी एंटोनेट की। फ्रांस की फ्यूचर क्वीन बनने की तैयारी में मरी को काफ़ी टफ चेंजेस से गुजरना पड़ा। उसकी स्माइल ठीक करने के लिए उसके मुंह में एक अजीब सा डिवाइस डाला गया और उसे अपने लंबे बाल काटने के लिए भी फोर्स किया गया। ये सब उसे फ्रेंच रॉयल फैमिली के तौर तरीके सिखाने के लिए था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस शादी पर अग्री किया था। अपनी मां की टेंशन के बीच 14 साल की मरी बड़ी होप्स के साथ फ्रांस के लिए निकली। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी डेस्टिनी हमेशा के लिए बदलने वाली है और सालों बाद उस पर फिजूल खर्ची के इल्जाम लगेंगे और 39 की एज में उसे गिलोटिन से मार दिया जाएगा। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर एक कोर्टियर ने उसे वेलकम किया। मरी को ऑस्ट्रिया से जुड़ी हर चीज, यहाँ तक कि अपना प्यारा पैट डॉग भी छोड़ना पड़ा। 14 की एज में उसे अपने देश से अपना लास्ट कनेक्शन भी तोड़ना पड़ा। अपने आंसुओं को कंट्रोल करके मरी ने बॉर्डर क्रॉस किया, जहां फ्रांस के किंग लुई द 15 ने एक रॉयल विला में उसका स्वागत किया। किंग ने तो प्यार से उसका वेलकम किया, लेकिन रॉयल फैमिली का बिहेवियर काफी कोल्ड था। उसका होने वाला हस्बैंड क्राउन प्रिंस लुई द 16 तो बस दूर से ही हेलो करके निकल गया। इस अनजान देश में मरी को और भी अकेला फील होने लगा। सिर्फ एक इटालियन प्रिंसेस ने, जो खुद उन्हीं हालातों से गुजरी थी, मरी के लिए थोड़ी सिंपैथी दिखाई और वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई। अगली सुबह मरी वर्साई पैलेस पहुंची। ये उसका पहला पब्लिक अपीयरेंस था और फ्रांस की फ्यूचर क्वीन के तौर पर सब उसे देख रहे थे। नर्वसनेस में उसका पैर मुड़ गया और लोग उस पर हंसने लगे। ये उसके लिए एक ह्यूमिलिएटिंग स्टार्ट था। जल्द ही उसे वर्साई के स्ट्रिक्ट रूल्स भी समझाए गए। हर सुबह प्रेयर, तैयार होने के लिए बस कुछ मिनट्स और फिर डॉफिन यानी युवरानी के तौर पर सबके सामने ड्रेसअप होना। उसकी फ्रीडम अब पूरी तरह से छिन चुकी थी। चैपल में मरी और लुई ने हाथ में हाथ डाले एंटर किया। जिस मोमेंट लुई ने मरी की फिंगर में वेडिंग रिंग पहनाई, उसी पल मरी की ट्रेजिक लाइफ पर मोहर लग गई। शादी की रात एक और ह्यूमिलिएशन लेकर आई। रॉयल प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे कोर्ट के सामने नए कपल को बिस्तर पर लिटाया जाता था। जब सर्वेंट्स ने उनके कपड़े उतारे और उन्हें सबके सामने नेकेड कर दिया, तो मरी शर्म से पानी पानी हो गई। इसके बाद ब्लेसिंग के नाम पर भीड़ ने उन पर बॉल्स फेंकनी शुरू कर दी, जो एक इंसल्ट जैसा लग रहा था। जब फाइनली किंग ने पर्दा खींचा और वो अकेले हुए, तो मरी कंफ्यूज थी कि क्या करे। लेकिन उसके हस्बैंड लुई ने उनके बीच एक पिलो रखा और उसकी तरफ पीठ करके सो गया। इस तरह मरी अपनी सुहाग रात पर अकेली रह गई। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि एक हेir पैदा करना यानी वारिस पैदा करना ही उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, लेकिन उसका हस्बैंड उससे दूर भाग रहा था। 4 महीने बीत गए, लेकिन लुई ने मरी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अपनी ड्यूटी पूरी करने के प्रेशर में मरी ने किंग की मिस्ट्रेस मैडम ड्यू बैरी से हेल्प मांगी, जिसने उससे अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करने के कुछ टिप्स दिए। मरी ने एक सेडक्टिव नाइट गाउन पहना और अपने हस्बैंड के रूम में गई, लेकिन लुई अपने गार्ड के साथ बिजी था और उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया। मरी ने अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए हंटिंग पर जाना भी शुरू कर दिया, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन लुई का कोल्ड बिहेवियर जारी रहा, जिससे वो कोर्ट में जोक्स का टारगेट बनती रही। जो मरी नहीं जानती थी वो ये था कि लुई सीक्रेटली उसकी तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत शाय और इमैच्योर था। इसी बीच किंग की बेटियों ने मैडम ड्यू बैरी को हटाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने मरी को अपनी साइड करने की कोशिश की। जब मरी को मैडम ड्यू बैरी के पास्ट के बारे में पता चला, तो एक प्रिंसेस होने के नाते उसे ये बहुत डिस्गस्टिंग लगा। गुस्से और शर्म में वो वहां से उठने लगी, लेकिन फिर से गिर गई और भीड़ उस पर हंसने लगी। लुई उसे संभालने आगे बढ़ा, लेकिन मरी ने सोचा कि वो भी उसका मजाक उड़ाने आया है। इस तरह वर्साई के अनजान और क्रूएल दरबार में मरी की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली गई। ये कहानी को हम लोगों ने यूके बुलेटिन पे दिखाई है और इसी कहानी को हम लोगों ने आगे और भी बताया है, जिसमें मरी एंटोनेट की लाइफ के और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कवर की हैं। एक मोमेंट है जब लुई ने एक्सेप्ट किया कि वो इम्पोर्टेंट है और उसके बाद उनके 4 चिल्ड्रन भी हुए।